ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव, माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करे, समस्या को खत्म करे। तो गुरु जी ने कहा है कि विशेषकर आज का जो उपाय है ये बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 2 बूंद शहद लेना है, 2 लौंग लेने हैं, ठीक है, और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की मंगल कामना इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो धन प्राप्ति से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, वो भी समाप्त होगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी शानदार और प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है लौंग। ठीक है, लौंग कितने लेने हैं? तो आपको मात्र 1 जोड़ा लौंग का ले लेना है। 1 जोड़ा मतलब इस प्रकार से उसमें 2 लौंग होने चाहिए। और ये जो लौंग लो ना, ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, मतलब कि इसमें ये फूल जरूर होने चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पर आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। विशेषकर मंगलेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, सेहत का उपाय शिवलिंग पर करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर लौंग का उपाय करने से आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है ना, वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है, और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना, वो शहद को उठाना है, और ये जो आपके पास 2 लौंग है, इस लौंग पर आपको अच्छी प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शहद से भिगो लेना है दोनों लौंग को। ठीक है, भिगो लिए। इसके बाद इन दोनों लौंग को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। ठीक है, हाथ में रखते हुए विशेषकर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे मंगलेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या चल रही है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हूँ, और उसके लिए मैंने हर प्रकार से व्रत उपवास कर लिए, फिर भी मेरे जीवन की जो दुख परेशानी समस्या है समाप्त नहीं हो रही है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए 2 लौंग के जोड़े को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर वो अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर मंगलेश्वर महादेव जी से आपके जीवन में चली सारी दुख परेशानी बाधाओं को खत्म करने के लिए विशेषकर प्रार्थना जरूर करना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? ये उपाय आपको अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है ना, ठीक है, या कोई मुराद है, ठीक, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है सफ़ेद फूल। ठीक है, सफ़ेद फूल कौन सा? तो इस प्रकार से आपको कौन सा भी सफ़ेद फूल ले लेना है। देखिए, एक आता है केतकी का फूल। ठीक है, तो केतकी के फूल के अलावा आप कौन सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। और अगर आप केतकी का फूल लेकर गलती से भी शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देते हो ना, तो फिर आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो आपको केतकी के अलावा कौन सा भी एक सफ़ेद फूल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, कितने चावल लेने हैं? तो आपको गिनकर मात्र 1 चावल का दाना लेना है, और ये जो दाना लो ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा, और ये जो बेलपत्र लो ना, ये भी कहीं से खंडित टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया। इसके बाद आगे हमने आपको जो जो सामग्री बताई है, चाहे वो चावल के दाना हो, एक सफ़ेद फूल हो, और एक बेलपत्र हो, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना, और मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पर आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और ये उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है, और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 1 चावल के दाने, एक बेलपत्र वाला जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है।
इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ कर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही ना, ठीक है, तो वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से विशेषकर प्रार्थना जरूर करना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस प्रकार से उपाय करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें जल्द सुनते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर तीसरा वाला उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा बढ़ी नहीं रही है, ठीक, या कर्ज आपके जीवन में लगातार आ रहे हैं, आप 1 रुपया कमाते हो और वो कर्ज में चला जाता है, तो ऐसी कौन सी भी धन से जुड़ी, लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है ना, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर ये तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है मसूर की दाल। क्या लेनी है आपको? मसूर की दाल। कितनी लेनी है तो ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो 7 दाने लो, 11 दाने लो, 21 दाने लो या 51 दाने लो, ठीक, जितनी बन पाए आपको मसूर के दाने ले लेने हैं। और प्रत्येक दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं से खंडित टूटे फूटे बिल्कुल भी कहीं से होने नहीं चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़, ठीक है। कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं ये आपके ऊपर है, 1 ले लो या 2 ले लो। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। चाहे वो काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो, तीनों दोष को समाप्त करने के लिए आपको जल का लोटा का उपाय जरूर करना है। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को इकट्ठा कर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। कब जाना है? गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ पहले करनी है शिवलिंग की ऊपर लीजिएगा। फिर आपको रणमुक्तेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहा है वो समाप्त होता है, तेज की वृद्धि होती है। और ठीक इसी प्रकार से मसूर की दाल का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है ना, वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जितनी भी मसूर की दाल है, ठीक है, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है। विशेषकर आपको रणमुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, वो समाप्त हो जाए। उसके लिए प्रार्थना करते हुए सभी की सभी मसूर की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। मसूर की दाल समर्पित कर दी। इसके बाद आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उनको उठाना है, वो जो जल का पात्र है, जल का लोटा है, उसके अंदर डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा, गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। इसके बाद क्या करना है कि इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इन मंत्र का जाप करते हुए जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा, जहाँ पर आपको जल को इकट्ठा कर अपने कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे क्या होगा? इससे आपके जो भी आर्थिक समस्या रही, कर्ज से जुड़ी समस्या रही है, वो समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर रणमुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, कुछ भी काम बनता बनता बिगड़ने लगता है, तो ये सारी समस्या खत्म हो जाए और जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।